हर अमल से ये काम अच्छा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हर अमल से ये काम अच्छा है। हर अमल से। फिर तकरीर के लिए दावत दे रही हूँ नुज़ात परवीन मीत मोहम्मद सदर आलम घर मटकुरिया। नुज़ात परवीन माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलाना इन कुंतुम मुमिनीन। खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल। खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल। दिलों का मुसलमानों नहीं तो कुछ भी नहीं। मोहतरम हजरात, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में मुसलमानों की सरबुलंदी व बरतरी की एक तरबियत बतलाई है। बड़े पुरज़ौक़ लिहाजा और बरले इत्मीनान के साथ बबांगे दुहूल और डंगे की चोट ऐलान किया है कि ए मुसलमानों, तुम्हें कामयाब हो, तुम्हें इस दुनिया की मालिक हो, दुनिया की तमाम चीजें तुम्हारे लिए हैं, इज्जत और शराफत के तुम ही ठेकेदार हो। कायनात तुम्हारे आगे झुक सकते हैं, चरिंदो परिंद तुम्हारे इताअत कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त लगाई है। वहाँ तुमुल आलाना इन कुंतुम मुमिनीन फरमाया, तुम्हें सर बुलंद हो बशर्ते तुम मुमिन कामिल हो। ईमान की हलावत व चाशनी तुम्हारे अंदर हो, यकीनन कामिल की दौलत से तुम माला माल हो, मुमिन की तमाम सिफात तुम्हारे अंदर मौजूद हो। हजरात, आज मुसलमान की हालत ये हो गई है कि वह ईमान से कोसों दूर हकीकत मार्फत का उसके पास कोई नामो निशान नहीं, ना उसका कोई मकाम है, न नसीब व ठिकाना। वह दरगत के ठोकर खाते फिरते हैं। कल जो तमाम दुनिया पर हुकूमत करता था, आज वह गुलाम बना हुआ है। कल जो समुद्र में घोड़े डालते थे, आज खुद वह पानी से डरते हैं। कल जो हवा के रुख को मोड़ देते थे, आज हवा के पीछे उसके रुख को छुपा देते हैं। कल जो आग से सही सलामत निकल जाते थे, आज इसकी हालत ये हो गई है कि एक ही चिंगार उसके पूरा वजूद को खास कर दिया है। कल जो हाकिम था, आज महकूम है। हकीकत यह है कि फलकत व रकबत ने उसे घेर लिया है। परेशानी व नज़्म खाली उसके किस्मत बन गए हो। इसका ईमान साल सर्द पड़ चुका है। मौलाना हाली रहमतुल्लाह अलैह ने दर्द भरे अंदाज में उसका रोना रोया है कि कल कौन थे आज क्या हो गए तुम, कि कल कौन थे आज क्या हो गए तुम, अभी जगे थे अभी सो गए तुम। दोस्तों, एक वो भी मुसलमान थे जब मैदान फतह करने के लिए गए तो रास्ते में एक समुंदर पर गए, मशवरा किया अब क्या करना चाहिए। मुसलमानों की ईमानी कुव्वत ने कहा, ईमान की ताकत के सामने ये समुंदर क्या चीज है, हम इसमें घोड़े डाल लेंगे। चुनांचे मुजाहिदीन इस्लाम ने समुंदर में घोड़े डाल देते हैं और इसी तरह बात करते गुजर जाते हैं जिस तरह खुश्ती बरसी गुजरी है और पूरा समुंदर अमूर कर गए। काफिरों ने जब ये हालात देखा तो सब ये कहते हुए भागा, दीवान आंदन के दीव आ गए, दीव आ गए। इसी तरह मुजाहिदीन इस्लाम को फतह हासिल हो गया है। अल्लामा इकबाल ने खूब तर्जुमा की है, दस्तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, दस्तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे जुल्मात में दौरा दिए घोरे हमने। हजरात, यह एक ही ऐसा वाक़या नहीं है बल्कि तारीख के सिफात पर ऐसे सैकड़ों हजारों वाक़या आपको मिल जाएंगे जिसमें मुसलमानों ने हर मैदान पाई है। जंगलों में गए तो जंगलों ने भरकर इनका इस्तकबाल किया है। चरिंद परिंद के ताबे हो गए हैं। समुंदरों के कतरे, बहमानों के सर्रे, आसमानों के तारे सबने खुश आमदीद कहा है। इन्होंने एजाज बख्शा है। अल्लामा इकबाल ने दस्त फरमाया है, वह मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वह मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और तुम खा हुए तारीख़ कुरान लेकर। आपको याद होगा कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना है। अफ्रीका का पेशतर इलाके फतह हो गए हैं। इस वक्त कुछ शैतानी इस्लाम ने ना मुसलमानों को बेगाना शुरू कर दिया है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके सरकोबी के लिए हज़रत मोहम्मद नास रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा। हज़रत मोहम्मद नास रज़ियल्लाहु
लेकिन ये फैसला अटल था कि नहीं चौकी अफ्रीका के जंगल में ही बनाए जाएंगे। अपने समाज को लेकर मुसलमानों ने अफ्रीका के जंगल की तरफ रवाना हो गए हैं। अफ्रीका के कुछ गंडे और आवाज किस्म के लोग भी साथ हो गए हैं, ये देखने के लिए आज इन दलीलों के साथ क्या मामले होते हैं। काश्ताली के सहयोग से साथ चले जंगल के किनारे पहुंचकर अमीर लश्कर ने जंगल में दाखिल हो गए हैं। पूरी जमात किनारे खड़े रहे। इन अमीर लश्कर ने, इन सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इन मोमिन कामिल ने एक आवाज लगाई है कि जंगल के रहने वाले चरिंद परिंद दरिंद और मौजू जानवर, आज मेहमान रसूल गुलामान इस्लाम को इसकी जरूरत है। मैं इस ईमान के नाते तुम्हें हुक्म दिया हो कि जंगल खाली करो। अगर तुमने ना माना तो फिर हम जिसको पाएंगे कत्ल कर डालेंगे। सामाइन इकराम, अंदाजा लगाइए आवाज क्या थी। ना मालूम कोई गोली चली थी या कोई बम फूटा था। इस आवाज में जादू थे। मुर्रिखीन ने लिखा है कि शेर चलते फिरते अपने अपने बच्चों को मुंह में दबा दे इस तरह जा रहे थे जिसको मफ्ताह कौम फतह के सामने से गुजरा करते थे, या जिससे गुलाम अपने काव की फरमाबरदारी करते थे। आन की आन पूरा जंगल खाली हो गए हैं। अफ्रीका के आवाज के अवसान फतह हो गए हैं। कास्तानी के सहायक ज्यादा रह गए हैं। ये कुव्वत ईमानी थे, ये ईमानी सिफात थे जिसके जरिए वो हर चीज पर हुकूमत करता था। बेरगो शजर मेहरा बसर व समा कायनात के हर चीज ताबे थी। मुअज्जज सामाईन, आज भी अगर वो ईमान पैदा हो जाए, यकीनन कि वो कैफियत हमारे अंदर आ जाए। जाहिर के मुसलमान नहीं, बातिन और अंदरन कल्ब को मुसलमान बनाया तो कोई वजह नहीं है हमें इज्जत हासिल न हो, हमें दोनों जहां में कोई ठिकाना न मिला, इत्मीनान सुकून हमें मुयस्सर न हो, बातिल और तागूती और ताकतें हमसे डरने न लगे। कुरान मजीद का ये ऐलान हमारे जिंदगी की ऐना मुतालिक हो, यह शर्त अपने अंदर पैदा कर ले। वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। आज भी हो जाए इब्राहिम सा ईमान पैदा, आज भी हो जाए इब्राहिम सा ईमान पैदा। आख सकते हैं अंदाजा गुलिस्ता पैदा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईमानी कामिल की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन, और हमें मुमिन कामिल बनाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।